राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल मिली जुली कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक थी दुखिया औरत पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने कोनो नया वीडियो आवे तो के नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा शुरू हो जात बा, तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। एक गांव में एक जनी मेहरारू रहत रही। तो उनके भरा पूरा परिवार रहा। उनके परिवार में उनके सास ससुर रहन और दुईठी जेठ रहन, दुईठी जेठान रही और जेठानिन के लड़के रहन, उनके पति रहन। और उनके घरे में धन धान्य के भी कोनो कमी ना रही, संपन्न रहे सब कुछ। रुपया पैसा खेती बाड़ी सब कुछ रहा, सब कमात धमात रहन। लेकिन एकरे बावजूद वे बेचारो बहुत दुखी रहत रही। और उनके दुखी रहे कारण ये रहा कि उनका कद बहुत छोटा रहा, यानी कि उनके लंबाई बहुत छोटी रही। तो पुराने समय में तो ऐसे शादी ब्याह होत रहा भाई कि वो लड़की उड़की देखत ना रहा, खाली बस महतारी बाप आवत रहन और महतारी काहे बाप लोग आवत रहन, बाप भाई, और लड़कियां देख के पसंद करते हैं, फिर शादी तय हो जात रही। और फिर जे शादी कह के आई जात रहा वही साथे आदमी जीवन बितावत रहा, चाहे उकाना होए, खोतर होए, करिया होए, गोर होए, नाटा होए, खोटा होए, चाहे जैसे होए। तो वैसे चलत रहा। तो वैसे जब यहाँ औरत के शादी भय तो इन्हों क्यों भाई देखे ओखे ना रहा। तो जब शादी हुई के आई तो सब देखे तो केहू पसंद ना आई, न सासू के पसंद आई, न जेठानी के पसंद आई, न जेठ के पसंद आई, केहू के ना पसंद आई। और ससुर उनके जो रहन भाई तो मड़उए में देख लेहन कि दुल्हनिया छोट के बाद जेठ वोट लोगे, लेकिन अब काव करें, जो शादी होत रही तब सोचन हो जाएगा शादी। तो शादी हुई के घरे जब आई तो सब देखे तो केहू के अच्छी ना लागी, जो उनके पति रहन उन्हों को ना अच्छी लागी भाई। और सास नंद सब उनका बोली बोले लागी, सुनावे लागी। इनके बाप भाई को ना दिखात रहा कि इतना बढ़िया हमारा लड़का रहा, लंबा चौड़ा, और ओकरे साथे ले आके इन्हें बझाई गए ऐसे कहूँ होत है। अपने लड़की के हिसाब से लड़का खोजे के चाहिए अपना भाई, जो जेकरे मने मावत रहा सब अपन बोलत रही, उनका सुनावत रही, लेकिन वो चुपचाप से सब कुछ सुनत रही। और ऐसे ऐसे रोज के नियम हो रहा, सब ओका एकदम बोले सुनावे। तो वो बेचारी रोज सबके अपन सुन ले, सोचे भाई हमार का छोटा बात तो है नाते हम सब कहा बतिया थे, सब सही है कहा थी, तो है नाते सब कुछ सुनत रही। तू बहुत सहनशील भी रही और बहुत अच्छी रही, स्वभाव होकर बहुत अच्छा रहा, दिल होकर अच्छा रहा, खाली बस होकर बेचारी के कद छोटा रहा। तब ओकरे लिए उकाव कर सकत रही, लेकिन इतना छोटा कद रहे के बावजूद वो पूरे घर का काम करे और सबके अपन गुलामी बजावत रही। छोट छोट लड़के जौन रहे उन्हों का अपन खाना पीना दे, उनके जो जेठानी के लड़के रहे हर चीज उनका दे ले करें। और सास ससुर के जेठानी इनके सबके अपन सेवा करें, सास को गोड़ मीजे, जेठानी को गोड़ मीजे, नंद रहे उन्हों गोड़ मीजे। तो सबका सेवा करें, धोती कपड़ा सबका धोएं साफ करें, मतलब घरे में केहू के एक तिरिन ना उसकावे पड़त रहा, सब कुछ वह करत रही। और यह उम्मीद लगाए रही कि भाई जब हम अच्छे सबके साथे रहा तो कबो न कबो तो सबके दिल में हमारे लिए जगह हो जाए, हमारा अच्छाई देख के तब हमारे कद के लिए क्यों ना सोचे। ये सोचत रही बेचारा। वैसे ऐसे दिन बीतत रहा है। तो उनके ससुर रहे जौन तू अक्सर समझावे अपने बेटवा का, कहा तू ऐसा किया करा, जो नौके अपमान करा था ओका डांटा था, बोला था, सीधे मुंह बात ना करता। अब तोहार पत्नी हुई के बाद देखा था कितनी अच्छी बा, पूरे घरे के काम करा था, सबका सेवा करा था, और तू ऐसा करा था। तो कहे लागिन सबका सेवा करा थे, लेकिन जवन है बाटिन इतनी छोड़ के हमारे साथे चले लायक बाटिन, कहूँ बोले लायक बाटिन, कहूँ हम इनका ले जाए लायक है। तो तू आ है बतला, सबका खातिर तो बढ़िया बढ़िया लेके आया दुल्हन, हमका खातिर लेके आया है खूंटी। तो भाई उनके ससुर कहे लागिन कि हम खूंटी लेके ना आया है, हम देखे थोड़े रहे कैसे काव है, लेकिन यह कब एक बात हम देखा था कि घरे में जितनी जनी है सबसे अच्छी बाई, सबसे बढ़िया एक स्वभाव बा, सबसे अच्छा दिल बा। तू एक कद छोटा देखा थे और जो ने का दिल इतना बड़ा बा का ना देखा थे कि जितना सब जने अपमान करत जात है मिलके, ओकरे बावजूद ये सबका इज्जत करत है, सबका सेवा सत्कार करत है। ये बड़े दिल के नाते ही करत बा, दूसर के हो त न करत। तो जब अपऊ समझावे
तो उनके मन में थोड़ा सा भी रहम आवे दिल में कि हाँ सही बतिया कहा था इनकी बहुत तो करत है, थोड़ी सी दया प्रेम आवे जो सोचे कि लावा सीधे मुंह थोड़ा सा बातचीत करी। तो जो जेठान नंद रहे और सास रहे ये सब उनका देखें कि बात करत हैं तो भड़कावे लागे, सोचे कि इनसे बात ना करें तो कहा कि तू का इनसे बात करत है फालतू में, ये तो से बात करे लायक है कहूँ इनका लेके निकले लायक है, तोहरे साथे कहूँ खड़ी होए लायक ये बाटी, अरे इनका छोड़ा तो हार हम निक दूसर बियाह कराए दे, वैसे वो सभी भड़कावे। और जब भड़कावे तब वो फिर भड़क जाए भाई, फिर डांटे लागे उनका और फिर उनके हाथे कहा पनियो ना पिए भी न करब ऊ न करब काहे से कि जो उनके बाप कहन कि सबके सेवा करत है। तो वह सोचन कि हम उनके सेवा लेबे न करब, तब अपने भौजाइन से पानी मांगे, अपने बहन से खाना मांगे, महतारी से कहा लेकिन उनके दिया पनियो ना लेत रहे। ऐसे बेचारी बहुत दुखित रहत रही, वो सोचत रही कि हम सबके लिए इतना करत हई लेकिन केहू के दिल में हमरे लिए दया और जगह ना होत बाय। सब ओका खूंटी खूंटी कहबे करे, जोन जेठानी के लड़के रहन है उन्होंने ओका खूंटी खूंटी कहा, उसे सीधे बात ना करत रहन, ते नाते से ओकर इतना अपमान होत रहा भाई, तो दिल तो सबका ही दुखत है। तो एक दिन के बात है कि उनके नैहरे से उनके बाप और भाई आयन की हाल चाल ले ली भाई अपने बिटिया का। तो जब आयन तो पूछे लागेन हाल चाल सारा, तो वो कुछ के ना बताए कि हमार सब ऐसे अपमान करत हैं और हम ऐसे सब रखा थे न इतना काम करी थे, ते नाते बाप भाई भाई ना जान पाए चला गए। फिर ऐसे ऐसे समय बीते लाग जैसे चलत रहा, ऐसे सबों का अपमानित करत रहा, साल 2 साल का समय बीतिए और जब बाप भाई आवे तो केहू कुछ चर्चा ना करत रही। तो ये सब ही सोचे लागे धीरे धीरे जो सास नंद रही जेठान रही उनके पति रहे कि इनका इतना प्रताड़ित करी जो उन्हें अपने घर छोड़ के चली जाए, यही मारा इसे करत रहे। लेकिन वो कहे कि हम घर छोड़ के न जाब भाई, अब हम ही रहा हमार घर ही है बा। तो जब उनाए घर छोड़ के गए तब ये सब का कहन कि उनके बाप भाई से खुदे कहन, सोचन के भी अपुआ ना जाए अब हम काहे करे, तो उनसे सबसे कहन गए ना कि अपन बिटिया लिया एक जा जो खूंटी है बिटिया हम दे बाटे, हम एका ना रखब जोन है, हम अपन दूसर बियाह करब। तो जब ऐसे कहन तो भाई उनकर बाप भाई आए पहुंचन, और जब बाप भाई आके पहुंचन तो कहे लागन बिटिया तू कबो कुछ बतायू नहीं और हरदम आवत रहे कहत रहू नहीं हमार परिवार बड़ा निक बा हमें सब बहुत मानत है। अब ये सब बतावत है कि ऐसे ऐसे बात रही इतना दिन से चलत बा क्यों तुझसे सीधे मुहे बात ना करत तो का कहत हन लिया अपने घरे, तो ऐसन बा कि तू चला और तोहार हम दूसर बियाह कह देवे तो का ना रहे बा और तोहरे तोहार इज्जत कदर ये सभी ना करते न सब मनई ना पहचानते कि हाँ के अच्छा बा के बुरा बा, तो एह नाते से ई घर तोहरे लायक ना बा तू चला। तो वो कहे नहीं पिताजी अब हम जाब ना है, तू ही सब समझाए है ना कि बिटिया के एक दांत डोली जब निकल जात है तो फिर वापस वो लौट के ना होती और ससुराल से उनका अर्थी उठा था और कुछ ना है, ते नाते से अब ऐसे हमारा अर्थिये उठे हम सीधे जीते जी ऐसे ना जाब। तो बाप भाई उनके बहुत समझाएन कि नहीं बिटिया चला, जब ये सब तुम्हें प्रताड़ित करत हैं तो हमारी इच्छा निक ना लागत बा, चला तू और दुलारे के रही बहुत लाड प्यार करत रहन उनके महतारी बाप भाई। और जब सुनेन कि एह तरीके से बिटिया खोत बाय तो एह नाते भाई उनका सबका बहुत कष्ट भय थे नाते लिया जात रहन अपने बिटिया का, लेकिन बिटिया उनकर कतई जाए तैयार है ना भाई, जब ना तैयार भत भाई का करें हार मान के बाप भाई चला गए अपने घरे। तो जब बाप भाई चला गए घरे तो उनके जेठान नंद सास और उनके पति सब बहुत परेशान भयन, सोचे रहन के बाप भाई गरा है लिया ले जाइ है अब इनसे छुट्टी मिल जाए तो हम अपन दूसर बियाह करब। और ए गवई ना की जब ना गई तो और ज्यादा प्रताड़ित करे लागन मारे पीटे लागन सब कुछ करे लागन, सोचे कि अब वो चली जाए लेकिन बेचारी तबो ना जात रही। तो ऐसे ऐसे 2-4 महीना और बीता, तो जब तबो ना आए गए इतना मारे पीटे के बाद वही अपन रही सबके सेवा करे तबो सेवा सबके करे और घरे पूरा काम करे। तो एक दिन का कहे सभे आधी रात की ओका मार के घर से निकाल देहन, कहन कि अब तू हमारे घर से निकल जा अब तोहार यहाँ घर में ठिकाना ना आएगा और तू यहाँ से जा चाहे नैहरे जा चाहे जहाँ मन कहे तहाँ जा और हम अपन दूसर बियाह करब, उनके पति कहन। तो भाई जब हाथ पकड़ के निकाल देहन उनके जौन ससुर रहन वह कहते रह गए नाही जिन निकारा ही गलत करते लेकिन उनके क्यों सुनबन केस भाई वह अकेल और पूरा परिवार एक तरफ सब झौचिया ले उनका। तो एह नाते से अब ना कुछ कह पाए तो घरे से जब निकाल देहन तो बेचारी अब रोवे गावे लागो काहे लाग हम जाब तो कहाँ जाब, सबका गोड़ पकड़ के बेचारी अपन लटकी रही कि हम जिन निकारा तोहार बियाह करे वो दूसर भाई कहला हम ही एक कोने में पड़ी रहा लेकिन तू हमें न निकारा।
लेकिन जब ना क्यों माने तो का निकाल दे देन हाथ पकड़ के बहरे। तो जब निकाल देन तो दरवाजा बंद कैल तो का करे बेचारी। अब बहुत परेशान भय, दिल में बहुत ओकरे दुख भय कि हम इतना कोशिश किए कि हमरे घरे वाले हम अपना लें, अपने दिल में जगह दे दें थोड़ी सी, लेकिन क्यों देहन ना। तो अब हमार जियब बेकार बा, का करब हम जी के। जब भगवान को कोसे लागी कहीं हे भगवान, जब तू हमें जिंदगी देत रहा, मने एक जन्म देत रहा, तो हमें थोड़ी सी लंबाइयो दे दे होत्या। यही छोटी कद के नाते हमें कितना अपमानित होए परत बा, हमें कितना दुख सहायक परत बाटे। तो इहे कुछ सोचत विचारत तुही आपन जात रही रास्ता में कौनी ओर जात है उनका था ही ना रहा नियारे में। और जात जात जो है थक गई तो एक जगह बैठ गई, जंगल रहा। अब वहीं बैठ गई तो फिर थोड़ी देर बाद सवेर हो गए, 4 साढ़े 4 बज गए, चिड़ई उड़ई बोले ला। तब जब सवेर हो गए सोची चली भाई अब फिर तो अब देखी का करी थे। तो चलते चलते उनके सामने गंगा नदी दिखाई पड़ी। जब गंगा नदी दिखाई पड़ी तो अपने मने में सोची कि अब इतना अपमानित हुई के अब हम रहे ओकरे बावजूद जब हम क्यों ना अपनाए तो हम जाई तो कहाँ जाई। अब ससुराल से हमार घरे वाले समझाए हैं कि जे जात ही बिटिया उनके खाली अर्थी निकलत है, तो हम ससुराल से लौट के अपने मायके ना जाब। तो गई गंगा के किनारे खड़ी भई और वहीं कहे लागी हे गंगा मैया, हमें अब ठिकाना ना बा, हमरे ससुराल वाले हमें निकाल दे हैं, अपने मायके हम जा ना सके। काहे से कि ससुराल से सिर्फ अर्थी निकला था लड़की के। एक बार जब डोली चली जात है तो एह नाते से हम और कहूँ अब ना जाब, हमें अपने गोद में तू शरण दया। यह कहत रही तब तक सवेरे टाइम भाई भोर रहबे किया। वह समय औसान माता, चटपटा माता और संकटा माता तीनों देवी आए रही नदी में स्नान करे, कहे से कि वही समय वह स्नान करे आवत थी। तो जब आ रही स्नान करे तो देखी कि भाई ये ऐसे खड़ी रही और अपन कहत रही, तो उनके सब आपस में कहीं कि इतने रात में अभी तो ज्यादा सुबह भी ना है बाबा, 4 साढ़े 4 बजे तो बा और के है ही खड़ा बा, चला देख जा, लागत में बहुत दुखित बा के हुई। तो अवसान माता कहीं चला भाई ठीक बा देखा जाए। तो तीनों माता साधारण मेहरारू बेश बनाई और आई उनके लगे पूछे लागी कहीं का बिटिया काहे तू इतनी दुखी हो, काहे तू इतना रोवत हो, अरे नदी किनारे खड़ी हुई के तू काव करत हो। तो जब वो सब इतना प्यार से पूछी तो कब तो प्यार पाई ना इतना दिन में। तो नाते वो भोकार काट के अपन रोवे लागी और सारी बात आपन बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बाय हमारे छोटे कद के नाते हमका सब अपमानित करत बा, हम सब कुछ सही के अपने ससुराल में रहे चाहत रहे करे बावजूद हमरे ससुराल वाले हमें निकाल देन घरे से। तो अब हम जाई तो कहाँ जाई, यही नाते हम गंगा मैया के गोद में समाये चाहत है। तब चटपटा मैया बोली कहीं नाही बिटिया, ये तू बहुत गलत काम करत हो। भगवान के दी हुई जिंदगी के ऐसे अपमान ना कई जात कि तू अपन जिंदगी खत्म करे चली हो। तोरे ससुराल वाले तुम्हें निकाल देहन, मान ले वह सब तुम्हें प्यार ना करते हैं नाते निकाल देहन, लेकिन क्यों तो ऐसे हुए जो तुम्हें प्यार करत होए और तू जब अपन जिंदगी खत्म कर लेबू तब ओका कितना कष्ट होए एका ना सोचू। तब वो कहे लगी कि हाँ प्यार तो हम करत हन, हमार महतारी बाप हमार भाई तो हमें इतना प्यार करत हन कि हमारे ऊपर जान छिड़कत हन। तो फिर माता जी समझाई तब बताओ इतना तुम्हें प्यार करत हन तो हर महतारी बाप भाई भौजाई सब, तो अगर तू अपन जिंदगी खत्म कर लेबू तो जब वो सब एका सुनी है तो उनका सबका कितना कष्ट होए। तू तनिको ना दया खाओ अपने महतारी बाप भाई के ऊपर कि हो उनका सबका दुख ना दे। तब फिर वो रोए लागी कहीं तब आपे सब बतावा हम काव करी, आखिर हम ससुराल से निकाल दी गई तो जाई तो कहाँ जाई। तो चटपटा मैया कहीं ससुराल से निकाल दी गए हो तो मैका भी तोहरो घर है, ऐसा कोनो बात ना बा कि मैका अब तोहार घर ना है। और के तुमसे कह दे कि ससुराल में चली जाए अगर लड़की तो फिर वहां खाली अर्थी निकलत है, चाहे ससुराल में कितना प्रताड़ना हो, ऐसा कोनो बात ना बा। अगर ससुराल में कोनो परेशानी होत है तो मैका भी लड़की के घर होत है, आराम से लड़की मैके में जा सकत है। और तू हमार बात माना और जिंदगी खत्म करे के न सोचा और गंगा मैया गोद में न समा। ऐसे गंगा मैया के हुक अपने गोद में सहारो ना देती कि जे ऐसे जात फालतू में अपन जिंदगी खत्म करे। तो एह नाते से तू अपने महतारी बाप के घरे जा और जाय के चटपटा मैया के तू पूजा करवाए दू और सात सुहागिन बुलाए के चटपटा मैया के पूजा करवाए दू तो हार सब कुछ अच्छा हो जाए। कहे चटपटा मैया बहुत दयालु है
और सबका कष्ट दूर करत ही। तो वह कहे लागी कि चटपटा मैया के पूजा कैसे होत है, हमें कुछ ना पता बाय, तो आपे बताए दिया। तो फिर तीनों देवी बताई, कहीं चटपटा मैया के पूजा में पेड़ा से या बर्फी से भोग लागत है, कलश रखा जात है, फूल पान माला सब कुछ चढ़ावा जात है, चूड़ी बिंदी सिंदूर सब कुछ ये चढ़ावा जात है माता जी के। और सास सुहागिन बुलाए के पूजा कई जात है, सब कुछ जोन विधि विधान रहा तो उनका बताई। तो कहीं चला ठीक बा भाई, तो कहीं यह तू पूजा कराए दिहो, ओकरे बाद देखो तोहार जिंदगी एकदम बढ़िया बदल जाए। तब उनके बात मानी माता जी के, और ओकरे बाद चली गई अपने मायके। जब मायके पहुंची तो उनका महतारी बाप सब देखेन, कहन भाई हम तो लिया आवत रहे तब ना आया, आई कैसे अपने आई गए। तो पूछे लागन का बात है बिटिया। तब बताई सारी बात की ऐसे ऐसे बात है, हम निकार दे रहन। अब हम जात रहे गंगा जी में कूदे, तो 3 जनी हमका मिली रहीन और उनके सब चाची ओची टाइप के लागत रहीन। तो उन्हीं सब हमका समझाई है, कहिन कि जा जो चटपटा मैया का तू पूजा कई दिहु सात सुहागिन बुलाए के, तोहार जिंदगी सब अच्छी हो जाए, चटपटा मैया तोहार सब कुछ अच्छा कह दई है। तो वह नाते से हम चली आए नाथ, हम तो गंगा में कूदे जात रहे। तो महतारी बाप उनके डांटे लागन, कहन तोरे समझ में ना आया तो इतना गलत कदम उठावे जात रहू, अगर उन्हें सब ना मिली होती तब तो तू गंगा में कूद जाती। तो हम सब का करी बतावा, ऐसन करे के चाहिए। चल अच्छा जोन भाई तोन भाई, अब बिहान है सोमवार, और बिहान तू चटपटा मैया पहले पूजा करा। हम जात है सास सुहागिन ने बतियाई थे उनकर महतारी कहीं, और सारे सामान की व्यवस्था कर दी। और अगले दिन चटपटा मैया का वह पूजा की, और चटपटा मैया पूजा की चटपटा मैया भाई बहुत प्रसन्न हो गई। और कुछ ही दिन बाद का है कि उनका एक ही बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई। कहे भाई पढ़ाई लिखाई वो सब किए रही, घर परिवार से अच्छी रही, मायके में भी सब कुछ रहा, कोनो ऐसी दिक्कत ना रही, खाली बस ओकर कद छोटा रहा। अच्छी नौकरी मिल गए तो अपन भाई नौकरी करे लागी, पैसा रुपया कमाए लागी, इज्जत से जिए लागी। थोड़े दिन बाद जहाँ वह नौकरी करत रही, वही कंपनी में एक लड़का भी नौकरी करत रहा। तो वो उनके ऊपर मोहित हो गए, काहे से वो सब चटपटा मैया कृपा रही, तो उनके ऊपर मोहित हो गए। वो कहे लाग कि भाई हम तो का बहुत पसंद करे लाग हई, और हम तो से शादी करे चाही थे, का तू हमसे शादी करबू। तब वो सोचिन कि हम तो क्यों पसंद है ना करती, कैसे पसंद करत बा, लागत बा कि हमार मजाक उड़ावत बा। तो काहे लागी काहे हमार मजाक उड़ावत है भाई, हमके का पसंद आ सकी थे, अगर इतने पसंद आवे रहा हो तो हम अपने घरे से मार के निकाल दी जाए। तो कहे लाग मतलब तो बताई कहीं भाई, हम हमार शादी उदी भय रही, हम अपने ससुराल में रहे और सबके सेवा करते रहे, बहुत काम करते रहे, सब कुछ करत रहे, करे बावजूद हमरे छोटे कद के नाते हमरे ससुराल वाले हमका मार के निकाल दे रहन। अब हम गंगा में जान दे जात रहे, तो हमका 3 जनी चाची लोग आई समझाई है और कि तू जान जिन दिया और चटपटा मैया का पूजा करा तो तोहार जिंदगी अच्छी हो जाए। तब हम चटपटा मैया पूजा कहे, ओकरे बाद हमें नौकरी मिल गए, तो हम ठीक तरीके से अपन जिए खाए लागे, अच्छी जिंदगी जिए लागे, हम अपमानित ना हो पड़त पा। लेकिन तू हमें कैसे पसंद कर लिया भाई, हमारे इतना कद छोटा बा, तू तो लंबा चौड़ा अच्छा खासा सुंदर है, तो का तो कोनो भी सुंदर लड़की मिल जाए। तब वो लड़किया कहे ला कि जे तोका घरे से निकाल दे बा ओकर किस्मत फूटी रही, काहे से कि तोहार कद भले छोटा बा, बाकी तोहरे अंदर सारी अच्छाई बा। हम देखा तही तोहार गुण बहुत अच्छा बा, तोहरे बोल चाल के भाषा बहुत अच्छी बा, तोहरे अंदर इतनी ईमानदारी बा, तोहरे अंदर कौन कमी बा, सारी अच्छाई बा। तोहार कद जितना छोटा बा तोहार दिल उतना ही बड़ा बा। तो एका क्यों ना देखे, तो हमें तू पसंद हो, तू बतावा तू शादी हमसे करे चाहत होगी ना। तब वो कहीं भाई हम अपने महतारी बाप से पूछ के तब बताए। तो कहें ठीक बा महतारी बाप के, तोहार घर कहाँ बा, हम अपने महतारी बाप से कह देव तो वैसा वही है तोरे घरे। तो कहीं ठीक बा अपने घरे पता बताई भाई। तो लड़किया अपने महतारी बाप को लेके उनके घरे पहुंचा, तो उनके महतरियो बाप को पसंद आई गई, ऐसे कि सब चटपटा मैया कृपा रहा। तो महतरियो बाप बहुत उनका पसंद कई लेकिन भले छोट के रहित का। तो उनके जब शादी तय हुई गे तो जो लड़की रही मतलब मेहरारू, तो उनके महतारी बाप भी बहुत प्रसन्न हुई है कि देखा जिन्हें निकाल दे रहे हैं अपने घरे से, और हमरे बिटिया कीमत देखा इनके सभी समझत हैं। और चटपटा मैया कृपा बा पूजा जब की तब से मेरी बिटिया की जिंदगी बदलत बा, वो सब खुश रहन भाई। तो फिर उनका शादी हुई गई दोनों जने का। जब शादी हुई गई तो फिर उनके घर परिवार फिर से बस गए, और कुछ ही दिन बाद उनके एक टी बेटो पैदा भाई।
फिर साल 2 साल बीताते एक बेटवा और पैदा भा बेटउए खूब सुंदर सुंदर रहे एकदम बढ़िया सुंदर तो लड़कियों रही, लेकिन वो खाली लंबाई ओकर कम रही। तो लड़किया बच्चा घर परिवार उनका भरा पूरा अच्छी खासी नौकरी उन्हों का उनके पति का सबका हो गए। जब इतना कुछ बढ़िया हो गए तो वह चटपटा माता के परम भक्त हो गई और सुख सोमवार वह दुनो दिन हफ्ता में 2 दिन चटपटा मैया के पूजा करत रही, कोनो चीज की कमी रही ना, रुपया पैसा कमाते रही, सब कुछ संपन्न रही, तो वह जरूर पूजा करत रही। अब हर जौन उनका घरे से निकारे रहन मार के पुराने ससुराल वाले चटपटा मैया का उनके ऊपर प्रकोप भय, तो उनके घरे कोल ढंड मंड हो गए। उनका जौन दूसर बियाह भय तो जौन मेहरारू आए तो देखे सुने में तो ठीक रही, लंबी चौड़ी रही, लेकिन वो पूरे घरे के नाच नचाए रही और पूरा मलिकाना घरे के ले रही। जवन चाहे तवन हो, जवन न चाहे तवन न हो, ओकरे मर्जी के खिलाफ एक पत्ता उनके घरे के ना खिसकत रहा है और सबका अपने अंडर में ले रही, सबका नाच नचावत रही, जेहन चाहे तेहन 4 बात सुनाई देत रही। जब ऐसन मिला चटपटा मैया के प्रकोप से तो फिर वह सभी पछताए लागन कि देखा वो लड़की कितनी अच्छी रही और छोट के भले रही, लेकिन उसका दिल कितना अच्छा रहा, सबके कितनी सेवा करत रही। हमरे सबसे बहुत गलती भा, वही पाप कई फल बा। तो जौन लड़किया के बाप रहन जौन निकारे रहन भाई पहलवा समझावत रहन तो कहन हम तो पहलवे कहत रहे बहुत अच्छी लड़की बा, लेकिन तोहरे सबके मती मारी गए रही, लेकिन अब का करबा, गेहूं के साथे घुनो पीसा जात हन, तोहरे सबके साथे अब महू परेशान होत हई, महू दिक्कत सहाय पड़त बा, हम तो हमेशा समझावत रहे। तो अब उनका जौन दूसर मेहरारू आए रही ओका छोड़ी ना पावत रहन, अगर छोड़े के कोशिश करें तो आई अपन पूरा पावर फैलाए ले रही कि वो कुछ कही ना सकत रहा, सब खुदे उनके अंडर में रहा। तो वह सब अपने करनी के फल भोगे लागेन और वहां रू अपन चटपटा मैया के कृपा से जिंदगी के सुख भोगे लाग लड़की। ऐसे जैसे चटपटा मैया उनके जिंदगी अच्छी कर दी वैसे सबका जिंदगी अच्छी करें। एक बार प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय।